हे एवरीवन, आज मैं जिस बीएल ड्रामे को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक लड़का जस्टिस दिलवाने का काम करता है और एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे लड़के की लाइफ इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वो एक नाइट क्लब का ओनर है जिसकी लाइफ रात के अंधेरे में पूरी तरह डूबी हुई है। तो देखते हैं इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू होती है और कहां तक जाती है। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप करना। स्टोरी के स्टार्टिंग में ड्रामे का फर्स्ट मेन लीड सुंघो पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग पूरी करके यूएस से कोरिया वापस आता है। वो हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। किम नाम का ऑफिसर उसकी फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर देता है और कॉल करके बताता है सुंघो वापस आ चुका है। और वैसे इसकी ट्रेनिंग तो 10 साल में पूरी होने वाली थी, लेकिन इसने इसे 5 साल में ही पूरा कर दिया। ऐसा लगता है इसके कोरिया वापस आने का कुछ और रीजन है। इसके बाद हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम ड्रामा के सेकंड मेन लीड यू को देखते हैं, जो वॉन नाम के सीनियर ऑफिसर से रूम में मिलने कुछ इस तरह जाता है और कहता है पूरे 5 साल हो चुके हैं, अब मैं और ये सब नहीं कर सकता, मैं पुलिस फोर्स में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर वॉन कहता है तुम्हें 2 साल और ये काम करना होगा, और वैसे भी ये नाइट क्लब तुमने अपने हाथों से बनाया है। कुछ दिन बाद यहाँ कुछ गेस्ट्स आने वाले हैं, इसलिए सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तभी उसे किसी की कॉल आती है और वो कॉल किम की ही थी, जहाँ उसने वॉन को बताया था सुंघो कोरिया वापस आ चुका है। ये सब जानकर वॉन यू से बोलता है तुम सुंघो को जानते हो ना, वही लड़का जो हेडक्वार्टर्स का एस माना जाता है। वैसे वो यूएस से अभी अभी स्पेशल ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ चुका है। मैंने सुना वो तुम्हारा पहला प्यार था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें पूरे 30 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुंघो और किम यू के नाइट क्लब में एंटर करते हैं। वो यहाँ सर्च ऑपरेशन पर आए थे कि कहीं यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है। यू गेस्ट को एंटरटेन करने में लगा हुआ था। सुंघो जैसे ही रूम में एंटर करता है तो यू को छोड़कर सारे गेस्ट वहाँ से भाग जाते हैं। यू को देखकर सुंघो को उसके साथ बिताए पास्ट के मोमेंट्स याद आने लगते हैं। यू उससे बोलता है प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। ये बोलकर वो सुंघो के क्लोज आने लगता है, लेकिन सुंघो कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। लेकिन यू उसे केस करने लगता है। उन दोनों को इस हालत में किम देख लेता है। वो इतना शॉक में था कि बाहर आकर अपने आप से कहता है क्या स्पेशल ट्रेनिंग में पुलिस ऑफिसर्स को ये सब करना सिखाया जा रहा है। अगले सीन में किम वॉन के पास आकर उसे बताता है मैं नाइट क्लब से वापस आ चुका हूँ, पर हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। पर वॉन अपने मन में कहता है सुंघो और यू तुम्हारे लिए तो अभी सब कुछ शुरू ही हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। दूसरी तरफ यू सुंघो से कहता है फाइनली मेरा एक्स बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर बनकर वापस आ ही गया, और वैसे अभी मैंने जो तुम्हारे साथ किया तुम उसकी वजह से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो। पर सुंघो उसे किस करके कहता है मैं पिछले 5 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। ये सुनकर यू कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता, लेकिन तभी उनके डोर पर नॉक होता है, जहाँ किम आया था। वो सुंघो से कहता है ऑफिसर वॉन तुम्हें ढूंढ रहे थे, पर मैंने सब कुछ संभाल लिया है, अब मैं चलता हूँ। पर बाहर आकर किम अपने आप से कहता है सुंघो जितना अच्छा दिखने की कोशिश करता है उतना अच्छा लड़का नहीं है। अगले सीन में सुंघो यू से पूछता है क्या तुमने पिछले 5 सालों में एक बार भी मेरे बारे में सोचा। ये सुनकर फ्लर्टी यू कहता है हाँ मैंने हर दिन हर घड़ी बस तुम्हारे बारे में सोचा है। उन दोनों का अब थोड़ा बहुत सीन आगे बढ़ता, लेकिन तभी यू के फोन पर कॉल आती है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सुंघो से रोककर कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। पर यू बोलता है तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और मैं इस क्लब का ओनर, हम दोनों की दुनिया अलग है, और जो कुछ भी अभी हमारे बीच हुआ वो मेरे लिए एक नॉर्मल सी बात है। मैं पहले जैसा नहीं हूँ जिसके दिल में सिर्फ तुम रहोगे। इस दुनिया में सबसे यूजलेस चीज फीलिंग्स होती हैं, इसलिए अब से यहाँ मत आना। स्कूल में भी हम दोनों की कंडीशन सेम ही थी, मुझे स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप की नीड थी और तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल को स्पॉन्सर करते थे। ये सुनकर सुंघो कहता है तुम कुछ भी बोलो, पर अगर तुमने लॉ तोड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर वॉन ने एक पैम्पलेट पकड़ा हुआ था, जहाँ वो अपने आप से कहता है मेयरली आपको प्रेसिडेंट बनना होगा, क्योंकि मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसके पास किम आता है तो वॉन कहता है तुम्हारी ड्यूटी ओवर हो चुकी है, अब तुम पुलिस यूनिफॉर्म उतार सकते हो।
किम अपनी यूनिफॉर्म उतारने लगता है तो वॉन कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, जहाँ वो किम से कहता है चलो मुझे बेल्ट से हिट करो। किम तो बेचारा डर डर के उसे हिट कर रहा था और वॉन साइकोपैथ की तरह हंसने में बिजी था। तभी सुंघो की वहाँ एंट्री होती है, जो वॉन से पूछता है क्या मेरे लिए कोई स्पेशल ऑर्डर्स हैं? तो वॉन कहता है यूके नाइट क्लब में बहुत कुछ अजीब चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसके नाइट क्लब पर नजर रखो और मुझे सब कुछ रिपोर्ट करो। वैसे मैंने सुना है तुम और यू हाई स्कूल क्लासमेट्स हुआ करते थे और तुम दोनों ने डेट भी किया था। जिस पर सुंघो कहता है ये सब पास्ट की बात थी, अब हमारा एक दूसरे से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वॉन किम से कहता है यू मेरा ही आदमी है जिसे मैंने सुंघो पर नजर रखने के लिए बोला है, तुम्हें यू पर नजर रखनी है, तुम्हारा बस इतना ही काम है। किम तो हाँ बोलकर वहाँ से खिसक लेता है। अगले सीन में वॉन यू से मिलने जाता है, जहाँ वो कहता है बताओ मुझे तुम्हें सुंघो से मिलकर कैसा लगा? जिस पर यू बोलता है सब कुछ तो मैं तुम्हारे कहने पर ही कर रहा हूँ, कब तक तुम मुझे इस तरह ऑर्डर देते रहोगे? ये सुनकर वॉन उसे जोर का थप्पड़ मारकर कहता है तुम इस क्लब के बॉस हो और सुंघो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर तुम दोनों ने लाइन क्रॉस करी तो दोनों भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो यू कहता है जब तक तुम सुंघो को टच नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। जिस पर वॉन कहता है मैं बस ये चाहता हूँ तुम अपनी बेकार की फीलिंग्स की वजह से मेरा काम मत बिगाड़ देना, और सुंघो के साथ जो पुलिस ऑफिसर तुमने देखा है उसका नाम किम है, वो मेरा ही आदमी है, इसलिए जो भी करना है सोच समझ कर करना। अगले सीन में सुंघो को यू की कॉल आती है, जो उससे कहता है तुम्हें जानना था ना कि 5 साल पहले मैं अचानक से गायब क्यों हो गया था और मैंने पुलिस ऑफिसर बनने का ड्रीम छोड़कर क्लब का ओनर बनने का क्यों डिसाइड किया? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम मुझसे कल 8 बजे मिलने आ जाना। तो सुंघो भी उससे मिलने के लिए मान जाता है। अगले दिन सुंघो यू से मिलने जा रहा था तो किम ये बात वॉन को इन्फॉर्म कर देता है। इधर यू अपने क्लब में नशीला सब्सटेंस एंजॉय करने में लगा हुआ था। सुंघो से मिलने आता है और कहता है तुम्हें जो भी बताना है जल्दी बोलो, लेकिन यू कहता है पहले मेरे साथ ये सब तो एंजॉय करो। लेकिन सुंघो बोलता है 5 साल पहले मैंने तुम्हारा एयरपोर्ट पर एंड टाइम तक वेट किया, लेकिन तुम नहीं आए और मुझे पता है तुम ग्रेजुएट होने से पहले और मैन के साथ एंजॉय करने में बिजी थे। मेरे पास सबकी वीडियोस और फोटोज हैं। ये सुनकर यू कहता है तुम्हें जो जितना क्लियर दिख रहा है वो सब कुछ उतना क्लियर नहीं है, और छोड़ो वैसे भी ये सब करना मेरी ही चॉइस थी। तो सुंघो कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गई, पर अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। यू उसे नशीला सब्सटेंस लेने के लिए मजबूर करने लगता है, पर तभी उसे वॉन की कॉल आती है। वॉन पूछता है क्या तुम अकेले हो? यू डर डर के हाँ बोलता है। तो वॉन कहता है मुझे पता है तुम सुंघो के साथ हो, उसके साथ तुम जो भी बातें कर रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। यू सुंघो को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो सुंघो उससे बोलता है क्या तुम एक अंडरकवर एजेंट हो? पर यू कहता है नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम अभी यहाँ से निकलो, तुम्हारा यहाँ रहना डेंजरस है। उन दोनों की बातें बाहर खड़ा किम भी सुन रहा था। सुंघो उसे देख लेता है, जहाँ वो अपने आप से कहता है मैं सब कुछ जानकर रहूंगा। अगले सीन में वॉन यू से मिलने आता है, जहाँ वो कहता है मैंने बोला था सुंघो से मत मिलना और उसे फालतू की बात मत बताना, तुमने उसे ये क्यों नहीं बता दिया कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो? तुम जानते हो तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा फ्यूचर और सुंघो सब कुछ मेरे हाथ में है। ये सुनकर यू कहता है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है और तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो वॉन कहता है सुंघो के फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, उनके पास ऐसा कुछ था जो मुझे चाहिए और तुम वो चीज मुझे ला कर दोगे। अगर तुम ये मिशन करने में कामयाब हो पाए तो मैं तुम्हारा पास्ट और तुम्हारी आइडेंटिटी दोनों ही मिटा दूंगा और तुम्हें पुलिस ऑफिसर की एक न्यू आइडेंटिटी मिल जाएगी। तुम्हें सुंघो को इस ट्रैप में फंसाना होगा। लेकिन यू कहता है मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, पर वॉन कहता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो सुंघो के साथ हेल जाने के लिए रेडी हो जाओ। ये सब सुनकर तो यू अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। अगले दिन सुंघो स्टेशन में बैठकर सोच रहा था वॉन और यू के बीच कुछ तो कनेक्शन है। वॉन उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? किम ने मुझे बताया तुम दोपहर में बाहर गए थे। ये सुनकर सुंघो कहता है मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था। तो वॉन कहता है क्या वो फ्रेंड यू है? और वैसे तुमने उसके क्लब के बारे में तो सुना ही होगा। जिस पर सुंघो कहता है र्यूमर्स तो उड़ते ही रहते हैं, मैं जानता हूँ यू उस टाइप का पर्सन नहीं है, और वैसे भी अभी मैं बिजी हूँ इसलिए ये सब बातें बाद में करते हैं। रात को सुंघो दोबारा से यू से मिलने जाता है, जहाँ वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वॉन को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता है, तुम खतरे में हो। ये सुनकर यू कहता है
है, मैं ही नहीं तुम भी खतरे में हो। तुम अभी अभी यूएस से वापस आए हो, तो बताओ तुम किस तरह मेरी मदद करोगे। जिस पर सुंगू कहता है, क्या तुम हमेशा के लिए इस तरह की लाइफ में फंसे रहना चाहते हो। ये सुनकर यू कहता है, ये लाइफ मेरी है और मैंने चुनी है, इसलिए अब से मुझसे मिलने मत आना, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये बोलकर वो किम के पास चला जाता है और उसके क्लोज होने की एक्टिंग करने लगता है। अगले सीन में किम यू को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए पूछता है, लेकिन यू मना कर देता है, तो किम उसे धोने लगता है। लेकिन तभी सुंघो वहां आ जाता है, जो किम को जोर का थप्पड़ मारता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। यू उन्हें रोकता है तो किम बाहर चला जाता है, जहां वो वॉन से कहता है, देखा अभी सुंघो ने यू की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। ये सुनकर वॉन कहता है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, यू सुंघो को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा दिया काम करेगा और सुंघो यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स भूल जाएगा और एंड में दोनों का एंड होना पक्का है। इसके बाद किम रूम में जाकर सुंगो से सब कुछ करने के लिए माफी मांगता है, तो सुंगो कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ और अगली बार यू को टच भी मत करना। किम तो ये सब सुनकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर यू सुंगो से बोलता है, ये सब मेरी गलती है, पहले मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया और अब मैं ही तुम्हें अपने आप से दूर कर रहा हूँ। लेकिन सुंगो कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की नीड नहीं है, मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका हाथ है। तुमने मुझे सेव करने के लिए छोड़ा था, लेकिन तुम्हें सब कुछ खुद सहने की नीड नहीं है। ये सुनकर यू उसे केस करने लगता है। दूसरी तरफ किम अपना दिमाग दौड़ा रहा था कि सुंगो यू को क्यों बचाना चाहता है। यू ने तो वैसे भी उसकी मदद लेने से मना कर दिया है। किम की हालत ठीक नहीं थी, वो अपनी दवाई लेने की कोशिश कर रहा था पर ले ही नहीं पा रहा था। वॉन उसके पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? और इस टाइम पर तुम अपने बारे में ना सोचकर उन दोनों के बारे में क्यों सोच रहे हो? अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जहां वो किम को माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाने लगता है और कहता है, बस तुम मेरे लिए लॉयल रहना और सब कुछ प्लान के अनुसार चलता रहेगा। ये बोलकर वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इधर यू सुंघो की मदद से कार में बैठता है, जहां सुंघो उससे कहता है, चलो घर चलते हैं। घर आने के बाद सुंघो यू की चोट पर मेडिसिन लगा रहा था, तो यू कहता है, मेरी लिप्स की तरफ भी तो देखो, वहाँ पर भी मुझे चोट लगी है। लेकिन सुंघो कहता है, मुझे तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और वैसे भी जब तक तुम मेरे वुंड को इस तरह ट्रीट करते रहोगे तब तक मैं अपने आप को हर्ट करवाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन सुंघो कहता है, तुम ना थोड़ा कम डायलॉग मारोगे तो अच्छा होगा। अगली सुबह किम गुस्से में वॉन से पूछता है, अब हमारा मिशन क्या है, तुम मुझे बताओगे? तो वॉन उसकी तरफ बस स्माइल करके देखने लगता है। दूसरी तरफ यू और सुंघो सोने में बिजी थे, पर तभी यू के फोन पर वॉन की कॉल आती है। यू उसे पिक करता है तो वॉन कहता है, ये तो अच्छी बात है कि सुंघो तुम में अब भी इंटरेस्टेड है। तुम तो जानते ही हो मुझे क्या चाहिए, तुम्हें एक फाइल और नशीले सब्सटेंस के रिकॉर्ड्स का लेजर मेरे पास लेकर आना है। जब तुम ये काम कर दोगे तुम्हें पुलिस में ले लिया जाएगा और तुम्हें तुम्हारे 500 मिलियन वॉन भी मिल जाएंगे, और अगर तुमने कुछ भी गलती करी तो इंजाम काफी बुरा होगा। फोन कट होने के बाद यू बोलता है, वॉन ने हम पर नजर रखी हुई है। तो सुंघो बोलता है, तभी तो हमें सबसे पहले उसके क्राइम्स के एविडेंस ढूंढने हैं। वो तुम्हें जो भी करने को बोले सब कुछ करो और रिकॉर्ड कर लो और सारे एविडेंस मुझे ला कर दो। वो याद करता है पुलिस स्टेशन में वॉन का ऑफिस चेक करते हुए उसके हाथ एक कॉन्फिडेंशियल फाइल लगी थी। प्रेजेंट में यू उससे बोलता है, ठीक है इस बार मैं तुम्हारे कहने के अनुसार काम करूंगा। जहाँ वो याद करता है अपने क्लब को चेक करते हुए उसे वॉन के विजिटिंग रिकॉर्ड और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की फाइल मिली थी, जिसमें वॉन ने कितने लोगों से कितनी ब्राइब ली है सब कुछ लिखा हुआ था, और वो किस किस काम के लिए ये सब ब्राइब ले रहा है ये भी मेंशन था। प्रेजेंट में सुंघो बोलता है, अब मैं वापस आ चुका हूँ, इसलिए मुझ पर ट्रस्ट करो और जब ये केस पूरा हो जाएगा तब हम दोनों बीच पर चलेंगे। तुम वैसे भी वहाँ जाना चाहते थे ना? ये बोलकर वो यू को किस करने लगता है। अगले सीन में वॉन पुलिस स्टेशन में अपने गॉडफादर के सामने शपथ लेता है कि मेरी लॉयल्टी कभी नहीं मरेगी और मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। लेकिन किम उसे ये सब करते हुए देख लेता है और शॉक में उसके हाथ से मिल्क गिर जाता है। ये देखकर वॉन उसे इशारा करता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम सीधे ऊपर जाओगे। इसके बाद किम सीधे यू से मिलने जाता है, जहाँ वो कहता है, मैं उन फाइल्स को लेने आया हूँ जिन्हें वॉन ने तुमसे लाने को बोला था। पर यू कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी पुलिस ऑफिसर्स को वेट करना हमेशा से पसंद है। लेकिन किम कहता है, तुम्हें पता होगा वॉन को वेट करना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर यू स्माइल करके कहता है, चलो पहले रशियन रोलेट का एक गेम खेल लेते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा जब ये गेम शुरू होता है तो इसका एंड कैसा होगा ये किसी को भी पता नहीं रहता, सब कुछ लक पर डिपेंड करता है। जहाँ वो सबसे पहले ट्रिगर प्रेस करता है, ये देखकर तो किम डर जाता है। यू बोलता है,
मैंने देखा है, जिसके पास पावर है सब कुछ उसके हाथ में है, और हम जैसों को जस्टिस तो छोड़ो, अपने लिए सही चॉइस चूज करने का मौका भी नहीं मिलता। जहाँ वो किम से कहता है अब तुम्हारी टर्न है, लेकिन किम कहता है मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूँ, जो वॉन ने तुमसे बोला है वो चुपचाप करो। पर यू स्माइल करते हुए कहता है अगली बार सीधे वॉन को यहाँ आने के लिए बोलना। किम के वहाँ से जाने के बाद यू अपने आप से कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी लाइफ की एंडिंग कैसी रहेगी। अगले दिन सुंगो उस फाइल को रीड कर रहा था जो यू को अपने क्लब में मिली थी, जिसमें वॉन का ब्राइब लेने का सारा चिट्ठा लिखा हुआ था। किम ने भी ये सब देख लिया था, जहां वो वॉन को कॉल करके सब कुछ बता देता है और कहता है सुंगो किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दूसरी तरफ सुंगो एक काफी पुराने नशीले सब्सटेंस से रिलेटेड केस को चेक कर रहा था, जिसका इन्वेस्टिगेशन वॉन ने किया था। 3 दिन बाद वॉन सीधे यू से मिलने जाता है, जहां वो उसके सामने काफी सारे नाइफ्स रख कर कहता है पहले हम दोनों अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं। तुमने मेरे साथ इतने साल काम किया है, तो मैं तुम्हें चूज करने का ऑप्शन देता हूँ। तुम खुद चूज करो मैं तुम पर किस नाइफ से अटैक करूँ। लेकिन यू उस पर गन पॉइंट कर देता है। ये देखकर तो वॉन हंसने लगता है, जहां वो यू का हाथ बहुत जोर से प्रेस करके कहता है मैंने बोला था मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, पहले मुझसे भागना तो सीख लो तब मुझ पर अटैक करोगे। वॉन ने यू को बिना पता लगे गन की बुलेट्स निकाल ली थी। यू ट्रिगर प्रेस करता है तो वॉन को कुछ भी नहीं होता, पर ये देखकर उसका माथा गर्म हो गया था, जहां वो यू को काफी अच्छे से धोता है। यू तो उससे सॉरी बोलने लगता है और कहता है मुझे अभी फाइल्स नहीं मिल पाई, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वो फाइल ला कर दूंगा। हम वैसे भी पिछले 5 साल से साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वॉन उसे एक भी चांस नहीं देता। इसके बाद हम यू को एक खाली वेयर हाउस में बंधे हुए देखते हैं। वॉन उससे कहता है तुम पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हो, और वो मैं हूँ जिसने तुम्हें पिछले 5 साल से खिलाया है। लेकिन तुम्हारे क्लब को पुलिस हर बार इन्वेस्टिगेट क्यों करती रहती है? तुम्हें पता है सुंगो एक नशीले सब्सटेंस के केस को इन्वेस्टिगेट करने में लगा हुआ है, और मुझे पता है तुम भी उसका साथ दे रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा दी एंड कर देता हूँ। पर मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, पहले तुम्हारा लवर सुंगो तो यहाँ आ जाए। मुझे पता है तुम भी यही सोच रहे हो कि वो तुम्हें बचाने आएगा। कुछ देर बाद सुंगो यू को ढूंढते हुए उस वेयर हाउस में आ जाता है। ये देखकर वॉन कहता है तुमने काफी जल्दी इस प्लेस को ढूंढ लिया। अगर तुम यू को बचाने में इतने ही इंटरेस्टेड हो तो जान लो ये प्लेस मेरा इलाका है, और यहाँ एक भी सीसीटीवी नहीं है। अगर कोई यहाँ मर भी जाएगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे तुम कब से मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, और तुम्हें क्या क्या मिला, जरा मुझे भी तो पता चले। ये सुनकर सुंगो कहता है मुझे पता है तुम उस क्लब के थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हो, और तुमने जो लेजर यू को रखने के लिए दिया है वो एक एविडेंस है जिससे सारा शक यू पर चला जाएगा, क्योंकि वो उस क्लब का ओनर है। ये सुनकर वॉन कहता है चलो चलो काम की बातें तो बहुत हो गई, वैसे ये बताओ क्या तुम सच में यू को इतना लाइक करते हो? तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, क्या सच में तुम इसे यहाँ बचाने आए हो? तुम्हारा इतना ही मन है तो अपने घुटनों पर बैठकर अपनी शर्ट को रिमूव करो। तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ? ताकि चेक कर पाऊँ कहीं तुमने अपने कपड़ों में कोई लिसनिंग डिवाइस तो नहीं छुपाया है। यू को बचाने के लिए सुंगो वॉन की कही बातें मानने लगता है, तो वॉन कहता है चलो अब अपनी फैमिली का सीक्रेट उगलना शुरू करो। तुम्हारे फादर और असेंबली मैन जाओ के बीच क्या रिलेशन है, सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। ये सुनकर सुंगो कहता है जब मैं हाई स्कूल में था मैंने उसी टाइम अपना घर छोड़ दिया था, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बात को सुनकर वॉन को गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो यू से बोलता है देखो तुम्हारा लवर मेरे सामने इस तरह बैठा है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हें बचा पाएगा। वो फिर से सुंगो से कहता है जो भी पता है सब कुछ बता दो, वरना यू का मरना तय है। जहाँ वो सुंगो को उकसाने के लिए यू को किस करने लगता है, तो सुंगो कहता है ठीक है जो भी मुझे पता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर वॉन उसको रिकॉर्ड करके कहता है तो बताओ। सुंगो कुछ बोलता, पर तभी वहाँ किम की एंट्री होती है, जहाँ वो वॉन से कहता है सुंगो हमारी तरह ही एक ऑफिसर है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो लाइन क्रॉस करने जैसा हुआ। पर वॉन किम को जोर का थप्पड़ मारकर कहता है तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रमोशन नहीं चाहिए? मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह रीपे कर रहे हो। ये सुनकर किम कहता है मैं प्रमोशन पाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह लोगों को हर्ट करके नहीं। तो वॉन बोलता है तब तो मेरे पास एक काफी अच्छा तरीका है, क्यों ना तुम सुंगो को किस करना शुरू करो।
और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यू सीधे ऊपर जाएगा। ये सुनकर तो किम सुंघो को सॉरी बोलकर उसे धीरे से किस करता है और ये देखकर वॉन को हंसी आ जाती है। जहाँ वो किम से कहता है उसे ठीक से किस करो। ये देखकर यू को गुस्सा आने लगता है, पर वॉन तो सुंघो और किम को रिकॉर्ड करने में बिजी था। सुंघो कहता है वॉन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, लेकिन वॉन कहता है तुम कार्यक्रम कंटिन्यू रखो, मेरी चिंता छोड़ो। लेकिन तभी उस वेयर हाउस का डोर नॉक होता है। वॉन डोर ओपन करता है तो बहुत सारे रिपोर्टर्स अंदर आते हैं। उन्हें देखकर वॉन सुंघो से पूछता है क्या तुमने इन्हें यहाँ बुलाया है? तो सुंघो कहता है अब तुम्हारी बारी है, हमने जितना सहना था सह लिया, सब कुछ लाइव चल रहा है। ये देखकर किम वॉन पर शूट करता है और वॉन इतना स्मार्ट निकलता है कि वो रिपोर्टर से बोलता है यहाँ ड्रिल चल रही है, यहाँ हम सब मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ भी नहीं, ये अंडरकवर एजेंट्स की ड्रिल है। अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूँ। ये सब सुनकर तो रिपोर्टर्स वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और सुंघो भी यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन सबके वहाँ से जाने के बाद वॉन किम से कहता है तुमने मुझे शूट किया, जहाँ वो उसे जोर का थप्पड़ मारकर उसे केस करने लगता है और बोलता है अगली बार से ऐसा कभी मत करना। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यू सुंघो से पूछता है जब तुमने किम को किस किया तब तुम्हें कैसा फील हुआ? ये सुनकर सुंघो कहता है बहुत ही गंदा, और वैसे भी वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे वो सब करने पर मजबूर होना पड़ा। जिस पर यू कहता है अब से तुम सिर्फ मेरी तरफ देखोगे, वैसे भी आज मैं मरते मरते बचा हूँ। ये बोलकर वो सुंघो को किस करने लगता है, पर सुंघो कहता है हम दोनों हॉस्पिटल में हैं। तो यू कहता है पर मेरे रूम का डोर तो लॉक है। जहाँ वो सुंघो से पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे लव करते हो? ये सुनकर सुंघो कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। पर तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है जहाँ किम आया हुआ था। वो कहता है यू तुम्हें क्लब में नशीले सब्सटेंस सेल करने के शक में अरेस्ट किया जाता है, इसलिए मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ। किसने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करा है? ये सुनकर सुंघो पूछता है किसने ये सब रिपोर्ट किया है? तो किम बोलता है एक एनोनिमस टिप हमें मिली थी, हमारे पास सारे एविडेंस आ चुके हैं। पर यू बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सुंघो से कहता है तुम अभी किम के साथ चले जाओ। रात को सुंघो यू से इंटेरोगेट करने आता है, जहाँ वो उससे पूछता है क्या तुम कुछ कन्फेस करना चाहोगे? तो यू बोलता है कुछ देर पहले हम साथ थे, लेकिन अब तुम मुझसे एक स्ट्रेंजर की तरह बात कर रहे हो और पूछ रहे हो कि मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ या नहीं। पर सुंघो कहता है पर्सनल मैटर की बात घर तक ही रहने देते हैं, अभी तुम कल्प्रिट हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए सब कुछ बता दो। ये सुनकर यू कहता है इसके पीछे वॉन का हाथ है। तो सुंघो बोलता है तुम काम तो उसके लिए ही करते थे ना? जिस पर यू कहता है मेरा काम सिर्फ अकाउंट बुक्स संभालने का था। वो किन लोगों के साथ डील करता है, कैसे करता है मुझे नहीं पता। जब भी उसे कॉल आती थी वो बाहर जाकर ही पिक करता था। बस अब तुम ही हो जो मुझे सेव कर सकते हो। इसके बाद कन्फेशन शुरू होता है, जहाँ सुंघो यू से पूछता है तुम वॉन का नंबर मुझे बताओ जिसके थ्रू वो लोगों से बात करता था। ये सुनकर यू कहता है वो हर बार एक नए नंबर से लोगों से कनेक्ट करता था। सुंघो पूछता है फिर मनी कैसे ट्रांसफर की जाती थी? जिस पर यू कहता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे कभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा काम सिर्फ क्लब में जो पैसे आते थे उसकी डिटेल्स रखना था। पर एक बार जब वॉन ड्रंक था तब उसने किसी असेंबली मैन जो का नाम लिया था, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं जिन्हें तुम भी जानते हो। वॉन ने बोला था असेंबली मैन जो ही इन सब के पीछे का असली बॉस है, वॉन तो बस उसके नीचे काम कर रहा है। जब उसने ये सब बोला था तब मैंने एक बात भी रिकॉर्ड नहीं करी थी, इसलिए ये भी उसके खिलाफ एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये सुनकर सुंघो कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा तो क्या तुम ये काम कर पाओगे? जिस पर यू कहता है उसने जब ये सब मुझे बताया था तब वो ड्रंक था, मुझे नहीं लगता मैं ये काम कर पाऊंगा। पर सुंघो कहता है मैं तुम्हें पहले प्रिजन से बाहर निकालूंगा, उसके बाद तुम्हें ये काम करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वॉन किम से कहता है सुंघो तुम्हारे पास मदद मांगने जरूर आएगा और जब वो ऐसा करेगा तुम मुझे तुरंत आकर बताओगे। ये सुनकर किम कहता अगर सुंघो को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गए तब क्या होगा? जिस पर वॉन कहता है उसे बस वही सबूत मिलेंगे जिन्हें मैं उसके हाथ लगने दूंगा। इसके बाद वॉन सीधे यू से मिलने जाता है, जहाँ वो कहता है तुम सुंघो को मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोक पाए, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। ये सुनकर यू कहता है और मैं तुम्हारी मदद करने वाला भी नहीं हूँ, इसलिए किसी और से जाकर मदद मांगो। पर वॉन कहता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, या फिर मेरा बताया हुआ काम करो या फिर यहीं सड़ते रहो। अगले सीन में किम सुंघो से बोलता है यू के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दो, अगर तुम केस क्लोज नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। पर सुंघो कहता है पिछली बार वॉन को तुमने क्यों शूट किया था पता भी है, क्योंकि तुम उसके डॉग बनकर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब तुम दोबारा से वही
वही काम कर रहे हो। अगर तुम्हें उसका डर है तो मुझे भी है, पर मैं सही रास्ते पर हूँ। लेकिन किम कहता है तुम मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम अभी इस बात को नहीं समझ पाओगे। अगले सीन में सुंगो यू से मिलने जाता है, जहाँ यू से पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। ये सुनकर सुंगो कहता है अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। जिस पर यू बोलता है तुम काफी थके हुए लग रहे हो, क्यों ना हम दोनों यहीं पर गिव अप कर देते हैं। जहाँ वो सुंगो को किस करके पूछता है अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो क्या तुम मेरा वेट करोगे। ये सुनकर सुंगो बोलता है चाहे तुम्हें यहाँ से निकलने में कितने भी साल लग जाएं, मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। पर यू बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकला तो तुम अपनी लाइफ किसी और के साथ अच्छे से स्पेंड करना, क्योंकि मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन सुंगो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा और हम साथ में खुश रहेंगे। अगले सीन में सुंगो वॉन से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ वो उसे एक पेन ड्राइव देकर कहता है इनमें उन सब कारनामों के सबूत हैं जिसे तुमने और किम ने किया है। मैं तुम्हें ये पेन ड्राइव दे रहा हूँ और तुम इसके बदले यू को छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर वॉन कहता है मैं तो बस किम को डेट ही कर रहा हूँ और किसी को डेट करना इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये मेरी इतनी बड़ी वीकनेस है? मुझे तो लगा था तुम स्मार्ट होगे, लेकिन तुम तो बड़े मासूम निकले। ये सुनकर सुंगो बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो वॉन बोलता है इस ऑफिस में कितने सारे कैमरास हैं पता भी है, और यहाँ एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। कैमरास 24 घंटे सातों दिन चलते रहते हैं, पर फिर भी तुम मेरे ऑफिस में एंटर कर पाए और तुमने कैमरास भी अवॉइड कर दिए। ये क्यों हो पाया पता भी है? क्योंकि ये सब मेरा प्लान था और 3 महीने पहले तुमने जिस पर्सन को किम पर नजर रखने के लिए बोला था वो बंदा मेरा ही था। तुम्हें पुलिस से बाहर फेंकने के लिए मैं प्लान बना रहा था और तुम फंस गए। तुम ही नहीं, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को बेजान कर देना चाहता हूँ। मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जब तुम मेरे ऑफिस में मेरे ही खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे तब मैंने तुम्हारी फोटोज क्लिक कर ली थी। तुम इस डिपार्टमेंट में नशीले सब्सटेंस का केस इन्वेस्टिगेट करने मेरे प्लान के अनुसार ही आए थे, क्योंकि मैं तुम पर नजर रखना चाहता था। शिकार को हंट करने के लिए उसका पास रहना बहुत जरूरी होता है। और देखो ये तुम्हारी मॉम की फोटो है। जब तुम पैदा हुए थे तब ये फोटो क्लिक करी गई थी। तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड की 5वीं लेडी थी। तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से कभी भी लव नहीं किया था, इसलिए उन्होंने तुम्हारी मॉम को छोड़ दिया था। तुम उनके इलेजिटमेट चाइल्ड हो। तुम्हारी मॉम के पास तुम्हें पालने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई थी। और तुम्हारे फादर की बदनामी ना हो इसलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें पाला। हम दोनों ही सेम तरह के पर्सन हैं, बस हम दोनों में एक ही फर्क है, मैं ऑलरेडी तुमसे ऊपर हूँ और तुम सोसाइटी में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद वॉन किसी को कॉल करके कहता है सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करो, कोई मेरे ऑफिस में घुस आया है। अगले सीन में हम सुंगो को इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं, जहाँ वॉन उससे कहता है तुमने मेरे ऑफिस में घुसकर डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करी और उसके बाद मुझे धमकी दी, उसके लिए तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा तो होकर रहेगी। ये सुनकर सुंगो कहता है ये मत सोचना कि तुम जीत गए, मैंने तुमसे बोला था यू को टच मत करना। मुझे पता है नाइट क्लब में तुम नशीले सब्सटेंस को सेल करते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे असेंबली मैन जो के बारे में नहीं पता? ये सब सुनकर वॉन गुस्से में उसके हेड पर गन पॉइंट करके कहता है अपना मुंह बंद करो। ये देखकर सुंगो भी उसे उकसाने लगता है, पर तभी वहाँ किम की एंट्री होती है, जो वॉन से बोलता है मैंने पिछले 3 साल से तुम्हें देखा है, तुम्हें नशीले सब्सटेंस सेल करने के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है किम एक प्रोसिक्यूटर है जिसका मिशन अभी तक सिर्फ वॉन पर नजर रखना था। उसने पूरी केस फाइल बना ली थी कि वॉन किन किन लोगों के साथ काम करता है और किन किन लोगों के केसेस को कवर करके ब्राइब लेता है। ये सब सुनकर वॉन बोलता है तुमने तो बोला था तुम मुझसे लव करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी के अलावा क्या वो लव भी फेक था? जिस पर किम कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने बोला था कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में लव हो गया है, पर क्या तुम्हें पता है वो मीटिंग मैंने ही अरेंज करी थी। मेरे प्लान के अनुसार हम मिले थे, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। ये मेरे लिए सिर्फ एक मिशन था। ये सुनकर वॉन कहता है तुम सब मुझे विलन बनाने पर लगे थे, लेकिन मुझे छोड़कर तुम सब के सब विलन हो। जिस पर किम कहता है अगर तुम इतने बुरे नहीं होते तो आज तुम्हारा दी एंड मेरे हाथों से नहीं होता। तो वॉन कहता है माना तुमने मुझसे लव ना किया हो, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे लव किया था और इसी वजह से मैं हार गया। वॉन के वहाँ से जाने के बाद सुंगहो किम को थैंक्स कहता है, तो किम कहता है तुम्हें ये सब बोलने की नीड नहीं है, 3 साल पहले ही ये केस कवर हो जाना चाहिए था। यू बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम उसके पास जा सकते हो, लेकिन ये सब बातें उसे पता नहीं चलनी चाहिए। किम कहीं न कहीं वॉन को लाइक तो करता था, लेकिन उसके लिए उसकी ड्यूटी और जस्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरी तरफ सुंगहो को देखते ही यू उसे टाइटली हग कर लेता है। वो दोनों रोमांस करते हुए घर आते हैं, जहाँ यू सुंगहो से कहता है चलो अब हम
हमेशा साथ रहते हैं। तो सुंगो बोलता है अब तो तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले हो। दूसरी तरफ वॉन जेल में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें किम ने लिखा था, इन 3 सालों में मैंने जितना भी टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया वो सारे मोमेंट्स और वो फीलिंग्स सब कुछ ट्रू थी। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।